जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, कल एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्या वास्तव में इतनी कट ऑफ जाती है जितना कट ऑफ अब की बार सीजीएल में आया है? तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो उन सारे छात्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं जिन्होंने इस कठिन परीक्षा को क्रैक करके और मेंस में अपना स्थान पाया है। ठीक है, और दूसरी बात कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति में भी इस पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे। अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा रिजल्ट कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ इतना इंक्रीज करने का कारण क्या है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, फिर भी इतना ज़्यादा कट ऑफ 100 में, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 में 170 के करीब जाना, ये कहाँ तक जायज़ है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3 कैटेगरी में एसएससी का नोटिफिकेशन जो आया था, 3 कैटेगरी में पोस्ट को बांटा गया था। ठीक है, 1, 2, 3, और तीनों कैटेगरी का रिजल्ट आपके पास दिया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर अपियरिंग इन टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टैटिक फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इन लोगों का जो जनरल का कट ऑफ गया है 167.02061 गया है। ये चुनिंदा पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें 18,436 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इतना ही लगभग 17,000 समथिंग 18 के करीब में आपका वैकेंसी है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा लिस्ट जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर अपियरिंग इन टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टैटिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। इसमें जो जनरल का कट ऑफ है 170.65672 गया है। ठीक है, और इसमें 2833 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लिस्ट थर्ड जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर अपियरिंग इन टायर 2 पेपर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट, इसका जो कट ऑफ गया है यूआर का 153 गया है। मतलब अगर जनरल कट ऑफ की बात करें जो केवल पेपर टायर 2 में पेपर 1 में अपियर होंगे, उनका कट ऑफ 153.18981 जनरल का गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये एसएससी के तानाशाही है या लड़के वास्तव में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न अब की बार का रहा है, क्वेश्चन का लेवल अगर हम बात कंपेरिजन एसएससी के और एग्जाम से करें, जैसे एमटीएस से, सीएचएसएल से, तो एमटीएस 10th लेवल पे आता है, सीएचएसएल 12th लेवल पे आता है, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। तो उन दोनों के बिहाफ पे अगर कंपेरिजन की जाए तो इस बार का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का आसान रहा था। कट ऑफ जाने के एक मुख्य कारण ये है, चूंकि अब 170 वाले लड़के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हैं, 169 वाले लड़के पेपर 1 और पेपर 2 में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जनरल की बात हम कर रहे हैं। 153 कहने का मतलब कि 76.5 से ऊपर आपका कट ऑफ गया है। नॉर्मलाइज मार्क्स है, खैर ही तो नॉर्मलाइज मिला होगा तो कितना मिला होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि लड़के पढ़ाई कर रहे हैं,
बहुत सारे घर में आशा की किरण बंदी होगी, बहुत सारे घर के हाथ निराशा लगी होगी। इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरे आप YouTube चैनल उठा करके देख लीजिए, किसी ने नहीं बताया होगा। 140 के आसपास, 140 ±2 इसी इर्द गिर्द में सारे टीचर, सारे अनुभवी शिक्षक रह गए होंगे और उससे SSC ज़्यादा निकल गई। इस बात से आपको सीखने की ज़रूरत ये है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसे प्रैक्टिस करते हैं। हमने बार बार आपसे कहा है कि अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है तो आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अलग अलग पब्लिकेशन का दीजिए। किसी एक मॉक टेस्ट पे आप डिपेंड मत रहिए, अलग अलग मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपका अपने आप का पोजीशन पता चलेगा। और एक बार फिर से जिन लोगों का रिजल्ट Tier 1 में आया है, Tier 2 के लिए क्वालिफाई है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। 1,65,000 टोटल रिजल्ट दिया गया है। इसमें 18,000 लगभग बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर सीट नहीं बढ़ा है तो अगर सीट नहीं बढ़ता है तो 18,000 बच्चे इसमें सेलेक्टेड होंगे। 1,65,000 में आप 18,000 को घटा लीजिए, इतना बच्चे इसमें छटने वाले हैं। और आप लोगों का जो मेंस का डेट डिसाइड है 18 जनवरी है, तो आपके पास बहुत कम समय है। आपके पास Tier 1 का रिजल्ट का मार्क्स जो है Tier 2 में नहीं जुड़ने वाला है। Tier 2 में जितना आप मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए Tier 2 में जोर शोर से लग जाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर YouTube पे हैं और किसी एक ऑथेंटिक टीचर का वीडियो देखिए, उनको फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए। टीचर पे डिपेंड बहुत ज़्यादा मत रहिए। जो पढ़े हुए हैं उसका बार बार रिवीजन कीजिए। आप लोगों के पास समय बहुत कम है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है किसी कारणवश, कहीं थोड़ी सी चूक की वजह से, उनके लिए अभी कैलेंडर आउट कर दिया गया है। उस कैलेंडर के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।